Morning to all of you and welcome to SKG Current Affairs classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है 9 जून 2022 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस स्वायत्त एजेंसी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? विच एटोनमस एजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? आंसर इज NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने हाल में ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। और किस लिए दर्ज हुआ है ये नाम? क्योंकि इन्होंने अमरावती से अकोला तक का एक जो नेशनल हाईवे 53 है उसका एक पार्ट जो 75 किलोमीटर का है अमरावती से अकोला के बीच का, उन्होंने 105 घंटे 33 मिनट में पूरा कर दिया। NHAI है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की नोडल एजेंसी है। इनके चेयरपर्सन है अलका उपाध्याय और हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो आंसर है कैप्टन मिताली राज। फॉर्मर जो इंडिया की वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, इन्होंने 16 साल की उम्र में 1999 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। ये जो है 12 टेस्ट, 232 ODIs और 89 T20s खेल चुकी हैं और 10,868 रन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं। ये जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। मिताली है जो अब तक की वीमेन वनडे इंटरनेशनल की सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर है। इन्होंने 232 गेम्स में 7,805 स्कोर किया है। और इंग्लैंड की जो शार्लोट एडवर्ड है उन्होंने दूसरा स्थान ग्रहण किया है 5,992 रन के साथ 191 गेम्स में। ODI रैंकिंग में ICC के अकॉर्डिंग इनका 7वां नंबर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत मतलब एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है म्यूजिक मैस्ट्रो AR रहमान को। जो ये सीज़न है मतलब ये जो इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर है, इसका जो मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि इंडिया और UK के बीच आर्ट, इंग्लिश और एजुकेशन में जो रिलेशन है उसको मजबूत करना। और जो सीज़न ऑफ कल्चर है वो इंडिया की आज़ादी की 75th एनिवर्सरी को मार्क करता है। और ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया इंडिया में जो ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर है जन थॉम्सन और जो इंडिया में डायरेक्टर हैं ब्रिटिश काउंसिल के बरबरा विकम, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने रक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए सैन्य रसद समर्थन संधि और दृष्टि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किस कंट्री के साथ किए हैं? आंसर है वियतनाम। जो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट हुआ है जो वियतनाम के साथ, ये क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो दोनों साइड की मिलिट्री होगी वो एक दूसरे के जो बेस हैं उनको यूज़ कर पाएगी। मिलिट्री बेस हैं रिपेयर के लिए और सप्लाईज को रिप्लेनिशमेंट करने के लिए, मतलब उनकी आपूर्ति करने के लिए। और जो जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है? वो दोनों तरफ से डिफेंस के जो डाई है उसको एक्सपेंड करने पर विचार करेगा 2030 तक। जो डॉक्यूमेंट है वो किसने साइन किए हैं? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और वियतनाम के भी रक्षा मंत्री जनरल फन वन जियांग ने हनोई में साइन किए हैं। और जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का, ये अपने आप में वियतनाम के लिए एक ऐसा पहला एग्रीमेंट है जो इसने किसी कंट्री के साथ साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कक्षा में 10 संचार उपग्रहों को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है? कैबिनेट अप्रूव ट्रांसफर ऑफ 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? आंसर इज NSIL। NSIL का मतलब क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर है।
और इसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट ने जो है ऑथोराइज शेयर कैपिटल NSIL की 1000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दी है। इससे क्या होगा, इससे इस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाएगी, जो भी इसके कैपिटल इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और साथ में क्या होगा, एक्टिविटी स्पेस सेक्टर में एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल स्पेस मार्केट में वो भी बढ़ जाएगा। जून 8 को हर साल दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है वर्ल्ड ओशियन डे। ये जो दिन है ये हमें इस बात का याद दिलवाता है कि जो ओशियंस है हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओशियन एक मेजर सोर्स है फूड का और मेडिसिन्स का, और इसका उद्देश्य यह याद दिलाना भी है कि महासागरों को भी समर्थन की आवश्यकता है और उनको संरक्षित रखने के लिए तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस बार का थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। जो ये कंसेप्ट है ये पहली बार 1992 में अर्थ समिट, जो कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, उसमें प्रपोज की गई थी और इसको यूनाइटेड नेशन ने 2008 में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। किस अधिकारी ने दुनिया का सबसे कठिन ट्रायथलॉन पूरा किया? तो ये आंसर है रेलवे ऑफिसर ने, श्रेयस होसुर। इन्होंने क्या किया, ये पहले ऐसे इंडिया के रेलवे ऑफिसर हैं जिन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरा किया, जिसे सिंगल डे एक ही दिन के स्पोर्ट्स में वर्ल्ड में सबसे टफ माना जाता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 3.8 किलोमीटर का स्विम तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की रनिंग, जो कि एक ही दिन में सारा कुछ कंप्लीट करना होता है पार्ट लेने वाले प्लेयर को। तो होसर ने जो ये पूरे इवेंट है 13 घंटे 26 मिनट में कंप्लीट कर दिए, और ये जो इवेंट है जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो आंसर है 8 जून। इसका जो मेन एम है, मकसद है इस दिन को मनाने का, वो लोगों में ब्रेन ट्यूमर की अवेयरनेस को जागरूक करना है और उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जो इससे अफेक्ट हुए हैं। ट्यूमर है जो हमारे ब्रेन में एक तरह की अबनॉर्मल सेल्स के बढ़ जाने पर हो जाता है। इस बार का थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये पहली बार जून 8 2000 को जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने मनाया था, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वित्त मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए भारत की 3 दिवसीय यात्रा की है? आंसर है ईरान। ईरान के वित्त मंत्री हैं हुसैन आमिर अब्दुल्ला, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रेजी और कैपिटल है तेहरान। अभी हाल में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? आंसर है लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिक एथिक। ये जो है इस बुक के अंदर क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी सिलेक्टेड स्पीचेस हैं। ये 4th वॉल्यूम है, जो कि कोविंद जी की राष्ट्रपति ऑफिस के 4 साल को दर्शाता है। इसमें जो प्रधानमंत्री के थॉट्स हैं वेरियस टॉपिक्स पे, उनको मिलाकर ये बुक बनाई गई है, जैसे कि पब्लिक सर्विस के ऊपर, एथिक्स, एजुकेशन, ग्लोबल इशू, एस्पिरेशन ऑफ आवर यूथ, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने जो रेपो रेट है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी है, तो अब वो कितनी % हो गई है? 4.90%। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अभी तक दुनिया का सबसे विस्तृत चंद्रमा मानचित्र जारी किया है अभी हाल में ही? आंसर है चाइना। थैंक यू फ्रेंड्स।